Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nowadays every couple means the जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ट्रेंड चला हुआ है उसमें लोगों को लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हलाल है। मीन्स इफ़ आई एम वेयरिंग माई नकाब, मैंने हिजाब पहन रखा है, मैं बुर्का पहन रही हूँ, देयर इज़ नो किसिंग, नो हगिंग, कोई तरह से गलत मतलब सेक्सुअल इनैक्ट नहीं कर रहे हैं हम, तो मेरी डेटिंग हलाल हो गई। सो देयर आर सम थिंग्स विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू कि एक्चुअली हलाल डेटिंग है क्या। सबसे पहले तो हलाल डेट यानी कि हलाल डेट पर जाना। अगर देखा जाए तो इस्लाम में सिर्फ एक डेट हलाल है जो हलाल पैसों से ख़रीदी गई हो, और वो है खजूर, हलाल डेट। उसके बावजूद अगर लोगों को लगता है कि वो डेट जो कर रहे हैं वो हलाल है, तो लेट मी क्लियर इट टू यू। हलाल डेटिंग किस कैटेगरी में आती है। अगर आपका इंटेंशन निकाह करने का है, सबसे पहले जो रूल होगा डेटिंग का वो ये होना चाहिए कि आप उस बंदी से या बंदे से मिल रहे हैं तो आपकी पूरी नीयत है निकाह करने की। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप 10 लड़कियां देखने के चक्कर में या ये कह कर, अल्लाह ताला नियत देखता है, आपको दिल में बिल्कुल क्लियर करना है कि अगर मुझे ये लड़की पसंद आ गई तो मैं इससे निकाह करूँगा या करूँगी, इससे निकाह करूँगी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये अख्तियार लड़की को भी दिया, लड़कों को भी दिया है कि वो अपनी पसंद से शादी करें। लेकिन उसके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कई रूल्स और रेगुलेशंस लगाए हैं विच आई एम गोइंग टू डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको नियत करनी है। आप ये नहीं कर सकते कि हर दूसरे दिन आप एक लड़की से मिलते हैं और ये कह देते हैं कि भाई मेरा तो मिलने का सुन्नत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बना दिया है कि आप शादी से पहले लड़की को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो इसलिए मैं हर महीने हर हफ्ते एक लड़की देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको वो लड़की कहीं देखने में पसंद आ गई है या किसी तरीके से आपके घर में रिश्ता आया है या कुछ भी हुआ है, तो आप उससे 1 बार या 2 बार 3 बार 4 बार मिल सकते हैं। लेकिन कैसे? सबसे पहले निकाह की इंटेंशन रखना। दूसरी चीज़ होगी कि आप उसको जब भी मिलेंगे आप उसको अकेले में नहीं मिल सकते। देयर शुड नॉट बी लाइक कि आप अकेले में, लोगों का कहना रहता है कि हम रेस्टोरेंट में मिलते हैं, हम होटल्स में मिलते हैं, हम पार्क्स में मिलते हैं, वहाँ पर हम अकेले नहीं होते। इट्स नॉट लाइक दैट। अकेले नहीं मिलने का मतलब है कि उस लड़की का वली यानी कि उस लड़की का गार्जियन वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अपने किसी दोस्त को लेके चले गए या वो किसी अपनी सहेली को लेकर आ गई और आप लोगों ने कह दिया कि हमारे साथ तीसरा मौजूद था इसलिए शैतान हमारे बीच में नहीं आया। नहीं, यहाँ पर वली की कंसेंट, वली की रजामंदी और वली की जानकारी में ये डेटिंग होनी चाहिए, जहाँ पर उसको ये पता होना चाहिए कि आप किससे मिल रही हैं, किससे बात कर रही हैं, एंड देन इट शुड बी डन। इट शुड नेवर बी डन लाइक कि आप कभी भी किसी से भी मिलने चली गई और आपने अपनी एक सहेली ले ली, अपनी बहन ले ली और आपने जाके डेट मार लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। इट कुड नेवर बी लाइक हलाल। ये हरामकारी है, सीधी तरह से हरामकारी है। उसके बाद कई लोगों का ये होता है कि वो मिलते हैं, उनको लगता है कि सुन्नत है निकाह से पहले मिलना, बेशक सुन्नत है। तो एक चीज़ मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगी, कई फैमिलीज इस तरह से मिलाती हैं कि वो लड़की सिर्फ चाय लेके कमरे में आती है और वो लड़का उसके शायद दांत या हाथ या सही से शक्ल भी नहीं देख पाता बिकॉज ऑफ एम्बैरेसमेंट, वहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, और वो लड़की चाय रख के चली जाती है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। और फिर आगे चल के शादी में ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैंने तो अपने घर वालों के कहने से शादी कर ली, मैंने तो ठीक से तुम्हें देखा भी नहीं था, मैंने तो बात भी नहीं की, मुझे पता होता तुम ऐसी हो, तुम मुझे पता होता तुम ऐसे हो, मैं तो देख भी नहीं पाया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इस्लाम ने एक सबसे बेस्ट तरीका रखा है कि आप शादी से पहले उस इंसान को अच्छी तरह से जान लें। अच्छी तरह से जानने के लिए आप 2 या 3 या 4 बार मिल सकते हैं, जब तक कि आप पूरा हिजाब में होंगी, आपका सिर्फ चेहरा खुला होगा ताकि इंसान आपकी शक्ल देख ले, उसके अलावा नहीं। क्योंकि शक्ल का पर्दा भी है, लेकिन अगर आप निकाह करने की नीयत रख रहे हैं तो आप उस बंदी की शक्ल देख सकते हैं और आप उससे कोई भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कहूँगी कि वहाँ पर वली की प्रेजेंस बहुत मस्ट है। आप कभी भी अकेले में उससे नहीं मिल सकते। देयर शुड बी नो हगिंग, वहाँ पे कोई गले लगने वाली बात नहीं होगी, कोई किसिंग नहीं होगी, कोई टचिंग नहीं होगी। आप विजुअली, मतलब कई लोगों का लगता है ना कि मैंने व्हाट्सएप पे मांगा था, अपने पैर की फ़ोटो भेज दो, अपने हाथ की फ़ोटो भेज दो, सेंड मी द पिक्स, सेंड मी दिस पिक्स, सेंड मी दैट पिक्स। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। न्यूड्स तो बहुत दूर की चीज़ है, न्यूड्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अपने बाल दिखा दो, अपनी जुल्फ़े दिखा दो। लोगों को लगता है ना कि वी आर नॉट शेयरिंग द न्यूड्स, लेकिन इस्लाम में ये जिना है। अगर आपने चेहरे के अलावा बाकी जिस्म दिखा रहे हैं और आपकी शादी नहीं हुई तो आप समझ सकते हैं जिना ही हो गया। तो आप कोई तरह की
चैटिंग नहीं करेंगे, कोई तरह की कन्वर्सेशन नहीं चलेगी रात रात भर, आपको लगेगा कि नहीं ये तो हराम नहीं है, दिस इज़ लीगल। क्योंकि कपल्स होते हैं उनको शराब पता है हराम है, उनको पता है कि जिना हराम है, लेकिन जब वो डेट करते हैं और उनको लगता है कि इस्लामिकली वो ठीक ठीक हलाल डेट पे जा रहे हैं, मतलब ये डेट तो हलाल है ना, क्योंकि इसमें हम एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि इसमें हम, लेकिन जो शहवत पैदा होती है, जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, देन यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जिक्र से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के डर से आप दूर होते जाते हैं इस तरह की डेटिंग में। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मुत्तहिरीन लोग पसंद हैं, पाक रहने वाले लोग पसंद है, साफ़ रहने वाले लोग पसंद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को साबरीन पसंद है, यानी कि आपको सब्र करना पड़ेगा, कि इट्स नॉट लाइक दैट आप अपनी डेटिंग को हलाल करार कर सकते हैं कुछ भी करके। तो कई मुस्लिम्स को ये एक होता है कि हम तो सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं, मेरी उससे मंगनी हो गई है, शी इज़ माई नाउ फियांसी, और मैं उससे सिर्फ फ़ोन पे बात करता हूँ। नहीं, आपको यहाँ पे सब्र करना है, आप बात कर सकते हैं, आप फ़ोन पे भी चैट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका वली मौजूद होना चाहिए, भले वो म्यूट बटन पे हो, यानी कि वो बोलेगा नहीं, लेकिन आपको एक डर होना चाहिए कि मुझे किसी तरह की गलत बात नहीं करनी है, क्योंकि देयर इज़ समबडी, क्योंकि अल्लाह का डर जब दिल से निकल जाता है तो कम से कम लोगों का डर रहना चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट अ पर्सन प्रेजेंट इन योर कन्वर्सेशन, एक इंसान आपकी बातचीत में ज़रूर मौजूद होना चाहिए, जिसकी वजह से आप कोई फहश बात नहीं करें। आप डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप फैमिली में मीटिंग नहीं हो पाई है, आप अच्छी तरह से, वली थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस पे बैठेगा, भले वो आपके कन्वर्सेशन में इंटरप्ट नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, मगर आप उसकी जाहिर में आप उससे पूछ सकते हैं आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है, आपकी क्या पसंद है, आपकी क्या पसंद नहीं है, आपका क्या ख्वाब है, आप दीन में क्या करना चाहती हो, आप लाइफ में क्या करना चाहती हो, आप क्या सोचते हो लाइफ के बारे में, न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, जॉइंट फैमिली के बारे में, मीन्स यू कैन डिस्कस एनीथिंग, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आता है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं फ़ला इंसान, फ़ला औरत से निकाह करना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसको एक मुर्गी गिफ्ट कर सकता हूँ। मीन्स यू कैन मेक प्रोमिसेस ऑल्सो, नहीं मैं इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी बीवी साबित होंगी, नहीं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस रिश्ते को अच्छे से निभाऊँ, तो आप प्रोमिसेस भी कर सकते हैं, आप इम्प्रेस भी कर सकते हैं, यू कैन टेल हर, लेकिन वो चीज़ें कहीं पर भी इस तरह मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँगा, मैं तुम्हारे लिए जान तारे तोड़ लाऊँगा, तुम ही मेरी ज़िंदगी, नॉट लाइक दिस। इट शुड बी इन इस्लामिक वे। आई थिंक बात करने की तमीज़ होनी चाहिए, जब कोई बड़ा मौजूद है आपके सामने तो आपको भी मोहब्बत प्यार के दावे करने की ज़रूरत नहीं है। इट शुड बी लाइक इन जनरल कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, ये सकती हूँ। तो इस तरह की डेटिंग अगर आपको लगता है तो मे बी इट कुड बी हलाल, अदरवाइज़ मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि डेटिंग, सिर्फ डेट एक हलाल है जिसको हम लोग खजूर बोलते हैं, जो आप खा सकते हैं, डेट हलाल से, इट्स नॉट लाइक हराम। लेकिन आप जो डेट सोचते हैं कि हम मिलने जा रहे हैं, कॉलेज से जा रहे हैं, मेरा नकाब रहता है, मैं उससे इस तरह की, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से न्यूड्स नहीं मांगता, मेरा बॉयफ्रेंड इस तरह की बात नहीं करता, मेरा बॉयफ्रेंड मैं उससे इस तरह की बात नहीं करती, तो बी अवेयर, आपका बॉयफ्रेंड करता है कि नहीं करता, अल्लाह की नज़र में आप जिना कर रही हैं। आप कहीं से भी उसको हलाल नहीं करार दे सकती, आप कह नहीं सकती कि हमारी मंगनी हो गई, हमारी इंगेजमेंट हो गई, हमारे घर वालों ने रिश्ता तय किया। कई लोगों का एक सिस्टम होता है कि पहले सारा अफेयर चल जाता है, फिर घर वालों की रजामंदी के लिए एक डेट होती है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप किसी भी तरह से गैर महरम को अपनी तरफ इन्फैचुएट नहीं कर सकती, आप सिर्फ अपनी पसंद बता सकती हैं। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने भी जब शादी हो रही थी उनकी, तो जो उन्होंने मदियन में शादी की, मतलब वो वहाँ के इज़राइल के थे, लेकिन उन्होंने मदियन में शादी की। तो जब वो आई, वो अपने बाप के पास वो आई, उन्होंने कहा कि वो शख्स मुझे भला मालूम हो, यानी कि वो शरीफ इंसान है। सिर्फ उन्होंने क्वालिटी बताई कि मुझे ये इंसान अच्छा लगा, मुझे लगा कि शरीफ इंसान है। तो दिस इज़ द ओनली थिंग परमिसिबल इन इस्लाम कि आप अपनी पसंद जाहिर कर सकती हैं, क्योंकि वली की रज़ा और लड़की की रज़ा इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि लड़की नहीं राज़ी थी तो निकाह हो गया, वली नहीं राज़ी था तो निकाह हो गया। वो निकाह बातिल है। अगर वो लड़की नहीं राज़ी है, वो लास्ट मोमेंट पे भी इनकार कर सकती है, चाहे वो बारात घर पे खड़ी हो, तब उसकी माँ ये नहीं कह सकती इट्स टू लेट बेटा, बहुत देर हो गई, अब तो सब रिश्तेदार आ गए। नहीं, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर वो लड़की राज़ी नहीं है, लेकिन उसका निकाह, वो जानिया है अगर उसका वली राज़ी नहीं है। तो दोनों की रजामंदी मस्ट है, और दोनों की रजामंदी इसलिए मस्ट है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला कभी भी लड़कियों को गुमराह नहीं होने देने चाहता है, क्योंकि जब प्यार होता है तो सारी चीज़ें इंसान भूल जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि इंसान को कुछ भी अच्छाई याद रहती, वो अंधा हो जाता है प्यार में। और माँ बाप से बेहतर आपका कोई भला नहीं चाह सकते। आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, आप अल्लाह सुब्हानहू ताला, वो मोहब्बत ही नहीं है जो अगर आपको जानमाज़ तक ना ले जाए। वो मोहब्बत सच्ची हो ही नहीं सकती अगर वो आपको तहज्जुद तक ना ले जाए। तो आपको अगर मोहब्बत अपनी चाहिए तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करिए, दिस इज़ द बेस्ट वे। डेटिंग और ये वो कुछ नहीं, क्योंकि औरत
वक्त गुजारी का ज़रिया होती है या उम्र गुजारी का। अगर आप वक्त गुजारी का ज़रिया बनना चाहती हैं तो शौक से आप पार्क्स में, होटल में, रेस्टोरेंट्स में जिना करके बन सकती हैं। प्लीज़ डोंट डिफाइन जिना एज ओनली द सेक्सुअल अटेम्प्ट। सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स ही जिना नहीं है। हमारे इस्लाम में आँख का भी जिना है, नज़रों का भी जिना है, हाथ का भी जिना है, कान का भी जिना है। तो अगर आप फ़ोन पे घंटों घंटों बात कर रही हैं, दैट मीन्स यू आर मेकिंग जिना। आप ये कह के नहीं छूट सकती कि मेरी डेटिंग हलाल थी। आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर टू यू कि हमें कभी भी अगर इस तरह के किसी से मिलना है, किसी को जानना है इस्लामिकली, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड टू समवन, आपको अकेले में नहीं मिलना है, आपको वली के प्रेजेंस में मिलना है, आपको अच्छे से बात करना है। एक मीटिंग में आप नहीं क्लियर हो पाए, आप दूसरी मीटिंग करिए, आप तीसरी मीटिंग, लेकिन हर मीटिंग में रूल्स और रेगुलेशंस वही रहेंगे। ये नहीं होगा कि पिछली बार मेरा वली मौजूद था, इस बार वली नहीं रहेगा। नो। और वली का मतलब सिर्फ वली होगा, यहाँ पे कोई दोस्त नहीं जाएगा, कोई दोस्त सहेली नहीं जाएगी। डोंट थिंक ये तीसरा पर्सन, क्योंकि उसके सामने आप फ्री हो सकते हैं। यू कैन आस्क फॉर अ हग, आप कह सकते हो कि मुझे आपका हाथ पकड़ना है। यू कैन ऑफर फॉर अ किस और समथिंग लाइक दैट। तो आपको नहीं पता है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जहाँ पर दो लोग अकेले होते हैं तो तीसरा वहाँ पर शैतान होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, आप सोचिए किस ज़ात ने कहा है, कितनी अजीम शख्सियत ये बात कह रही है, और आप इस बात को हवा में नहीं उड़ा सकते। यू हैव टू बी वेरी क्लियर टू ईच अदर। आप बैठ सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, यू आर अलाउड टू टॉक टू ईच अदर, लेकिन तरीके से, हदूद में रहकर अगर ये डेट की जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक कोई गुनाह नहीं है। और ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको बचाने के लिए किया है, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई तोहमत लगाए, आपके किरदार पे कोई उंगली उठाए कि ये लड़की को मैंने देखा था वहाँ बैठी हुई थी। आप हलाल डेटिंग कर रहे थे, आपकी नज़रों में आपको लग रहा था ना मैंने बहुत अच्छी बात करी, मैं दूर पे बैठी थी, मैंने बात करी थी, सिर्फ मिले थे। तो कोई तीसरा देख के आपको नहीं पहचान सकता है कि आप हलाल डेट, क्योंकि आज के माशरे में ऐसा कोई माहौल नहीं है कि जहाँ पे लड़की लड़का अकेले मिल रहे हो और कोई उसको सही साठ समझे। तो बेटर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी हिफाजत के लिए, आपके किरदार की हिफाजत के लिए, और यू नेवर नो द फ्यूचर, आपको पता भी नहीं है कि इस इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको इस बहतान से बचाने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी सेफ्टी के लिए और आपके दिल में ख्याल है ताकि आगे चल के आपका दिल ना टूटे, क्योंकि दिल टूटने में इंसान सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है। इंसान को लगता है मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, अब दुनिया ख़त्म हो गई। सो आपकी ज़िंदगी आपको लगता है तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए सबसे बेहतर चुनता है। सो यू नेवर नो, कभी कभी लव मैरिज के बाद भी लोग कह देते हैं कि मैंने तुमसे शादी करके गलती की। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने जो चूज़ किया, जो अभी आपको अच्छा लग रहा है वो बाद में भी अच्छा लगे। हमको अभी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, बचपन में कुछ चीज़ें अच्छी लगती थी, बढ़ते बढ़ते अब हमें वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। तो टेस्ट जो होता है वो बदलता रहता है, और जो चीज़ हरामकारी से की गई हो, जो चीज़ में अल्लाह की रज़ा नहीं हो, जाहिर सी बात है अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे चाम, उससे मोहब्बत, उसका सारा उसका जो होता है ना एसेंस, वो ख़त्म कर देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा को ध्यान में रख के अगर हम कुछ भी करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह उससे राज़ी होंगे। आप प्रॉमिस कर सकते हैं, आप उसको दिलासा दे सकते हैं, आप मोहब्बत का इजहार इस तरह से कर सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड टू, मुझे आपसे शादी करना चाहता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई सेंशुअल टॉक नहीं होगी जिससे कुछ हरारत हो, जिससे कुछ शहवत हो, जिससे इंसान ख्वाबों में भी, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बातचीत करनी है वली की प्रेजेंस में, और आई थिंक वली की प्रेजेंस में आपको खुद अपने ऊपर कंट्रोल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।